अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 वाटर। अब वाटर क्या है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, कि हमारी इन्वायरमेंट का जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर है। कि अगर वाटर नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है वो इस तरीके से जो है वो नहीं पाया जाएगा, बल्कि वो होगा ही नहीं। तो वाटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हर एक चीज़ की जो है वो उसके लिए ज़रूरी है, उसके सर्वाइवल के लिए और उसके पाए जाने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और वाटर का जो है उसकी जो सी प्रिजर्वेशन या उसकी कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और हम किस तरीके से वाटर को कंजर्व या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीन का जो सा 70% या 70% जो सा हिस्सा है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है। कि 70% जो सा अर्थ का है वो वाटर ने कवर किया हुआ है। तो हमारी अर्थ की इतनी ज़्यादा अर्थ जो है वो वाटर पे मुश्तमिल है। अब वाटर की इम्पोर्टेंस हम इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर वाटर इम्पोर्टेंट ना होता तो अर्थ का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो वाटर पे जो है वो मुश्तमिल ना होता। तो ये जो वाटर है ये 3 स्टेट्स के अंदर, मैटर की 3 स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। पहली वाली स्टेट, अब जितने भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब वाटर भी जो है इन्हीं 3 स्टेट्स में पाया जाता है। इसकी सॉलिड स्टेट को हम आइस कहते हैं, इसकी लिक्विड स्टेट को हम वाटर कहते हैं, और गैशियस स्टेट को हम वाटर वेपर्स या स्टीम बोलते हैं। तो इन 3 स्टेट्स में जो है वाटर पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होता है। तो वाटर का जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ये दोनों सेम है, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही इसका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट है। तो एस वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वाटर जो है फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, कि जमना शुरू हो जाए, उससे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने बात किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर का वो पॉइंट जिसके ऊपर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए या उबलना शुरू कर दे, उससे हम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका हमने बात की कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वाटर के अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 एटम पाए जाते हैं, कि 3 एटम्स हैं। इन 3 एटम्स के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। और एक सिंगल ड्रॉप अगर हम वाटर का देखते हैं तो उसके अंदर बिलियन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स हैं। हमने ये वाटर मालिक्यूल की बात की है कि इसके अंदर 3 एटम्स पाए जाते हैं, और एक ड्रॉप वाटर के अंदर बिलियंस ऑफ मालिक्यूल्स हैं जो वाटर के हैं। तो वाटर हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है ये हम इस वाले टॉपिक के अंदर देखते हैं, कि हम वाटर के बगैर क्यों सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो वाटर क्या है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए वाटर ज़रूरी है। बेशक वो प्लांट हो, फिश हो, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, ये बाकी एनिमल्स हैं, सबको वाटर जो है चाहिए उसके ग्रो करने के लिए। अब प्लांट्स क्या हैं कि वो तो डायरेक्टली वाटर को यूज़ कर रहे हैं, कि उनकी वाटर को ले रहे हैं ज़मीन किसे, और सनलाइट को लेके तो फूड की प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी इनको ना हो तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर ही रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस होगी, या बाकी वाटर के जो से एनिमल्स हैं वो वाटर पानी के बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स हैं वो भी सिर्फ पानी के अंदर ही रह रहे हैं, तो उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो से एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी के अंदर रहने वाले हैं प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की, जो पानी के अंदर ही ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई होती है, ये H2O वाली ऑक्सीजन नहीं, ये वो ऑक्सीजन है जो कि वाटर के साथ डिज़ोल्व हुई हुई है, ये वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर ऐड नहीं है, उस ऑक्सीजन को ले रहे हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके तो अपनी फूड बना रहे हैं। अब हमारी जो सी बॉडी है उसे भी क्या है कि उसे वाटर की ज़रूरत है, कि हमारा जो है वो 2/3 हिस्सा या 2/3 हमारी बॉडी का जो है वो पानी पे मुश्तमिल है, या वाटर जो है वो 2/3 हमारी बॉडी का वो बना रही है। अब वाटर क्या है कि वो हमें बहुत ज़्यादा तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि इसके कुछ जो से वो फ़ायदे यहाँ पे मेंशन हैं कि जैसे हमारी जैसे हम खाना खा रहे हैं उसकी डाइजेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि हमारी डाइजेशन के अंदर वो वाटर जो है वो पाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो उनसे मुख्तलिफ वेस्ट हैं उनकी रिमूवल के अंदर, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो हमारे पसीने के साथ भी, स्वेट के साथ भी जो स्वेटिंग हो रही है उसके साथ भी वाटर निकल रहा है। अब हमारी बॉडी का मकसद वाटर को निकालना नहीं है, हमारी बॉडी का मकसद उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना जो पानी के साथ बाहर निकल रहे हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं कि वो साल्ट्स हैं, तो वो साल्ट्स क्या हैं कि वो डायरेक्टली हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते। तो वाटर क्या करता है कि उन सॉल्ट्स को डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर, तो जब वाटर बाहर निकलता है तो उनके साथ ही वो बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं जो यूरिन है, यूरिन के अंदर भी क्या है कि वाटर एक लार्ज अमाउंट के अंदर पाया जाता है। तो हमारी बॉडी का मकसद उस वाटर को निकालना नहीं है, बल्कि यूरिया जो कि यूरिन के थ्रू निकल रहा है उस यूरिया को निकालना है, जो कि वाटर अपने अंदर डिज़ोल्व करके तो उसे बाहर निकाल लेता है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हम जो से हैं कुछ खाए बगैर जो से हम महीने तक भी ज़िंदा रह सकते हैं, पर पानी के बगैर हम एक वीक भी जो है या एक हफ़्ता भी हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसके बगैर एक हफ़्ता भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये हमने बात कर ली है कि हमारी फूड की डाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिमूवल के लिए यूज़ हो रहा है। तो आज की टॉपिक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी हम जो है वाटर की बाकी फ़ायदे और उसके यूजेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।